हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पोम जिसका नाम है चाइल्डहुड, जिसको लिखा है मार्कस नाटन ने। दोस्तों, आपने वो गाना सुना है, जाने कहाँ गए वो दिन? तो बस यही इस पोयम की थीम है। हमारे जो पोएट है मार्कस, वो ढूंढ रहे हैं एग्जैक्ट स्टेज जहां पे उनको लगता है कि उन्होंने अपने बचपन को खो दिया। तो इस पोयम की थीम क्या है? लॉस्ट चाइल्डहुड। तो हमारा जो पोएट है उनका जो बचपन है कहीं घूम गया है, कहीं खो गया है, और वो ढूंढ रहे हैं वो एग्जैक्ट स्टेज जहां पे उनको लगता है कि उन्होंने अपने बचपन को खो दिया। द पोएट इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई सम स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ वेयर ही थिंक्स ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। तो पोएट जो है वो एग्जैक्ट स्टेज पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली स्टेज जहां पे उनको लगता है कि उन्होंने अपने बचपने को खो दिया, वो था जब उनको रैशनैलिटी का रियलाइजेशन होता है। रैशनैलिटी का रियलाइजेशन मतलब जब उनको लॉजिकल थिंकिंग उनमें डेवलप होती है। पहले उनको बताया गया था कि हेल और हेवन एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे पोएट को ऐसा लगा था कि नर्क और स्वर्ग कोई जगह है अर्थ में, कोई धरती पे जहाँ पे हम जा सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे पोएट बड़े होते हैं उनको रियलाइज होता है कि ये तो सिर्फ बातें हैं। हेल और हेवन एज सच, स्वर्ग और नर्क एज सच हमारी धरती पर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये तो झूठ बोला गया था। तो तब उनको लगता है कि शायद उन्होंने अपने बचपने को कहीं खो दिया। दूसरी स्टेज उनको जब लगता है कि उन्होंने अपने बचपने को खो दिया, वो था जब उनको रियलाइज होती है हिपोक्रेसी ऑफ अडल्ट्स। हिपोक्रेसी मतलब जो अडल्ट्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि हम दूसरों से प्यार करना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, मिल बांट के रहना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन पोएट को रियलाइज होता है कि ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, असल में लोग ऐसे नहीं हैं। वो मुंह पे तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, बुरा बोलते हैं। तो उनको जब ये रियलाइज होता है कि अडल्ट्स तो सिर्फ दिखावा करते हैं, फेक करते हैं, असल में वो वैसे होते नहीं हैं, तो शायद उस स्टेज पर उनको रियलाइज होता है कि उनका बचपन कहीं खो गया। थर्ड स्टेज जहाँ पे हमारे पोएट को लगता है कि उनका बचपन कहीं खो गया, वो थी जब उनको ये रियलाइज होता है कि उनके अंदर है एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। उनका खुद का एक दिमाग है, वो खुद के थॉट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अपने मन से जो चाहे वो सोच सकते हैं। दूसरों ने जब बोला कि ये सही है, वो गलत है, उसको ना मानते हुए वो अपने खुद की एक राय बना सकते हैं, अपने ओपिनियंस रख सकते हैं। तो शायद तब उनको लगा कि उनका बचपन कहीं खो गया है। लास्ट स्टैंजा में अभी तक हम क्या पता कर रहे थे कि कब खो गया, कब खो गया, कब खो गया बचपन, लेकिन लास्ट आंसर में हम ढूंढ रहे हैं कि वेयर, यानी किस जगह पे हमारा जो पोएट का बचपन है वो खो गया। तो पोएट बोलते हैं कि पता नहीं मेरा बचपन कहाँ खो गया, वो किसी ऐसी जगह पे चला गया जो मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रोबेबली हम चाइल्डहुड को एक छोटे बच्चे के फेस पर पा सकते हैं। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब हम बहुत इनोसेंट होते हैं, है ना, हम बहुत लविंग, काइंड, नर्चरिंग, प्योर हार्ट होता है हमारा। तो वो बोलते हैं कि जो चाइल्डहुड है वो एक छोटे बच्चे के चेहरे पर पाया जा सकता है, राइट। तो ये जो 4 स्टैंजा है इसमें हमारी पूरी पोयम आ जाती है। पहले स्टैंजा में जब पोएट को रियलाइज होता है कि उनके अंदर एक रैशनैलिटी आ गई है, वो मैच्योर हो गए हैं, वो एक लॉजिकल थिंकिंग दे सकते हैं, हेल और हेवन एज सच एग्जिस्ट नहीं करता है, उनको ये पता चल गया। स्टैंजा 2 में उनको ये पता चलता है कि लोग जैसे होते हैं वो वैसे जैसे दिखते हैं, जैसे होते हैं, असल में वैसे होते नहीं है। वो मुंह पर तो बहुत अच्छा बनते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं। एंड थर्ड स्टैंजा में उनको पता चलता है कि जो मुझे कह दिया गया है उसे मुझे मानने की जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद का एक दिमाग है, मैं अपनी राय बना सकता हूँ, मुझे दूसरों से इन्फ्लुएंस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड लास्ट स्टैंजा में पोएट बोलते हैं कि मेरा बचपन कोई ऐसी जगह पे चला गया जो मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद हम बचपन को एक छोटे बच्चे के चेहरे पर ढूंढ सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पोयम को स्टैंजा बाय स्टैंजा पढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा स्टैंजा नंबर 1 है, When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found on geography and therefore could not be? Was that the day? हमारे जो पोएट है वो बोलते हैं कि कब मेरा बचपन कहीं चला गया। क्या वो दिन था जब मैं 11 साल का नहीं रहा? सीज्ड का मतलब है टू स्टॉप। तो वो बोलते हैं कि वो दिन था जब मैं 11 साल का नहीं रहा, यानी कि जब वो
12 साल के हो गए थे, उनके अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी आ गई थी, वो सही गलत समझने लगे थे, रियल फेक समझने लगे थे। क्या वो टाइम था जब मुझे ये पता चला कि हेल और हेवन यानी नर्क और स्वर्ग को हम ज्योग्राफी में कहीं ढूंढ नहीं सकते, अर्थ पे उनको कहीं ढूंढ नहीं सकते, असली में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्या वो टाइम था? तो इस स्टैंजा में हमें पता चलता है कि हमारे पोएट के अंदर एक रैशनैलिटी डेवलप हो गई है, वो थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, उनको पता चलने लगा है कि क्या रियल है क्या फेक है। तो इस स्टैंजा में वो बोलते हैं कि कब चला गया मेरा बचपन। क्या वो टाइम था जब मैं 11 साल का नहीं रहा, यानी कि जब वो 12 साल के हो गए थे, जब उनको ये पता चला कि हेल और हेवन यानी नर्क और स्वर्ग असली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम हेल और हेवन को जाकर देख सके, ढूंढ सके, राइट। हमारा सेकेंड स्टैंजा है, When did my childhood go? Was it the time when I realized that adults were not all that seemed to be? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? Preached का मतलब होता है सिखाना, पढ़ाना, ठीक है। अब हमारे जो पोएट है वो बोलते हैं कि कब चला गया मेरा बचपन, मेरा बचपना कब खो गया। क्या वो टाइम था जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि अडल्ट जैसे होते हैं असल में वो वैसे दिखते नहीं हैं, और जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। यानी अडल्ट जो होते हैं, बड़े बूढ़े जो होते हैं, वो बोलते हैं, वो सिखाते हैं, हमको पढ़ाते हैं बच्चों को कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, बुरी बात नहीं करना चाहिए किसी के लिए। लेकिन असल में वो खुद इन बातों को फॉलो नहीं करते हैं, वो पीठ पीछे बुराई करते हैं, दूसरों की हानि चाहते हैं, भेदभाव करते हैं। तो क्या वो टाइम था जब मुझे ये पता चला कि जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं, वो इतना प्यार के बारे में सिखाते तो हैं, पढ़ाते तो हैं, लेकिन वो खुद इसको फॉलो नहीं करते, वो खुद इन चीज़ों को नहीं मानते और पीठ पीछे लोगों की बुराई करते हैं, बुरा चाहते हैं। तो इस स्टैंजा में हमारे पोएट को अडल्ट्स की हिपोक्रेसी के बारे में पता चलता है। हमारा थर्ड स्टैंजा है, When did my childhood go? Was it the day I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? अब थर्ड स्टैंजा में हमारे जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि कब चला गया मेरा बचपन। क्या वो दिन था जब मुझे ये पता चला कि मेरा जो दिमाग है वो खुद का है, अपना है, मैं उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, मैं जो चाहे वो सोच सकता हूँ, मेरे खुद के ओपिनियंस हैं, मुझे ज़रूरी नहीं है कि दूसरों की बातें ही सुनना है, उन्होंने जो बोला है वही मानना है। पहले जब वो छोटे थे तब उनको बता दिया गया था कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए, वैसे नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जब वो बड़े हुए तब उनको पता चला कि उनके पास खुद का दिमाग है, वो जैसे चाहे वो वैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, वो जो चाहे वो सोच सकते हैं, वो अपनी खुद की एक राय बना सकते हैं, एक ओपिनियन बना सकते हैं। तो क्या वो दिन था जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उनका जो माइंड है, उनका जो दिमाग है वो अपना है, खुद का है, और उनको ज़रूरी नहीं है कि उनके जो भी थॉट्स हों वो दूसरों से इन्फ्लुएंस हो, वो खुद की एक अपनी राय बना सकते हैं। तो इस स्टैंजा में हमारे जो पोएट हैं उनकी एक इंडिविजुअलिटी निकल कर आती है। अब उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सही है क्या गलत, या उनको दूसरों के ओपिनियंस की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास उनका खुद का दिमाग है, वो उसको जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं और अपने ओपिनियंस को बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक क्वेश्चन क्या था, When did my childhood go? कब चला गया मेरा बचपन। लेकिन यहाँ पे अब क्या पूछा है फोर्थ स्टैंजा में, Where did my childhood go? कहाँ चला गया मेरा बचपन। It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. Infant मतलब छोटा बच्चा। तो अब यहाँ पर बोला है कि कहाँ चला गया मेरा बचपन। वो एक ऐसी जगह पर चला गया है जो जगह हमारे पोएट को अब याद नहीं है। हिडन मतलब छुपना। तो वो बोलते हैं कि शायद जो बचपन है वो एक छोटे बच्चे के चेहरे में जाके छुप गया है। That's all I know. इतना ही उनको पता है। यानी हमारे जो पोएट है वो बोलते हैं कि बचपन को अगर ढूंढना हो तो हम किसी छोटे बच्चे के चेहरे पर ढूंढ सकते हैं, शायद वो वहीं पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत काइंड, प्योर, लविंग होते हैं, है ना। हमको अभी दुनिया ने खराब नहीं किया होता है, हम बहुत प्योर होते हैं। तो वो बोलते हैं कि जैसे जो चाइल्डहुड होता है बहुत इनोसेंट होता है, तो वही इनोसेंस हम एक छोटे बच्चे का चेहरे पर ढूंढ सकते हैं, और शायद जो चाइल्डहुड है, जो बचपन है, वहीं पर है।
तो दोस्तों यहाँ पर 4 स्टैंजा हैं। 3 स्टैंजा में पूछा है कि कब चला गया उनका बचपन। पहले स्टैंजा में उनको रैशनैलिटी डेवलप होती है उनके अंदर, उनको सही गलत का पता चलता है, उनके अंदर थोड़ी मेच्योरिटी आती है। सेकंड स्टैंजा में उनको अडल्ट्स की हिपोक्रेसी के बारे में पता चलता है कि वो कितने हिपोक्रेट होते हैं। वो बोलते तो बहुत अच्छा है, दूसरों के लिए सिखाते भी बहुत अच्छा है, लेकिन असल में उसको फॉलो नहीं करते। थर्ड स्टैंजा में उनको पता चलता है कि उनका जो दिमाग है वो खुद का है, उसको वो जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। उनका खुद का एक ओपिनियन है, एक इंडिविजुअलिटी है, उनकी खुद की एक हस्ती है। एंड लास्ट स्टैंजा में हमारे जो पोएट है वो बताते हैं कि कहाँ चला गया उनका बचपन। वो किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया, ऐसी जगह पे चला गया जो अब हमारे पोएट को याद नहीं है। लेकिन अगर हमें चाइल्डहुड को ढूंढना हो तो वो एक छोटे बच्चे के फेस पर हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि चाइल्डहुड जो होता है बहुत ही इनोसेंट, लविंग, प्योर होता है और वही हम छोटे बच्चे में देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो पोएम है वो खत्म होती है।